कन्हैया ने कृष्ण भगवान से दुख मांगा, यही सुना था। भगवान उदास हो गए और उदास मन से कहा, ठीक है बुआ, जैसी आपकी इच्छा। ये तो नहीं कहा कि जो कहा वो दे रहे हैं, बस ये कहा कि जैसी आपकी इच्छा। और भगवान द्वारिका की ओर जाने लगे, क्योंकि महाभारत का युद्ध हो चुका था और युधिष्ठिर जी राज्य पर बैठ चुके थे और बैठते ही उनका रोना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा कि बड़े भैया पांडव, तुम सबको राज्य मिल गया है, कौरव मारे गए हैं, कोई बचा तो है नहीं। भीष्म पितामह तो सैया पे थे, क्योंकि वो 58 दिन तक सैया पे रहे थे। तो कहा कि वो भी अपना शरीर त्यागने वाले हैं, जो समय बच रहा है वो बच रहा है, और अब मैं द्वारिका की ओर प्रस्थान करता हूँ, आप लोग राज्य करो, बिंदास रहिए, अब किस बात की तकलीफ है। तो धर्मराज युधिष्ठिर रोने लगे, बोले मुझे लगता है कि अरबों खरबों की संख्या में लोग मारे गए हैं, क्योंकि वो युद्ध कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था। महाभारत जैसा युद्ध ना हुआ और ना होगा, ऐसा युद्ध था। बोले हजारों करोड़ों लोग वो भी मारे गए जिनका कोई दोष नहीं था। मेरे द्वारा भीष्म पितामह पर प्रहार किया गया, गुरु द्रोणाचार्य पर प्रहार किया गया, कृपाचार्य के ऊपर, ऐसा कोई छोड़ा ही नहीं है कि जिसके ऊपर प्रहार हुआ नहीं है। तो मुझे इस बात का दुख है कि मेरे से अपराध बनाए, और भले आप कहो कि मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं इस संसार से जाऊंगा ना, तो मुझे नरक मिलेगा। तो भगवान ने कहा, हमने यज्ञ आदि करा दिए हैं, अगर जो पाप भी लगेगा तो उससे प्रक्षालन हो जाएगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि आप भले और 10 यज्ञ करा दो, लेकिन मुझे लगता है कि हजारों लाखों वर्षों तक हमें नरक में रहना पड़ेगा। हमसे ऐसे अपराध हुए हैं कि जिनके चरणों को बंधन किया उन्हीं के चरणों का भेदन किया, जिनके सामने मस्तक झुकाया उन्हीं का मस्तक काटना पड़ा। ऐसा युद्ध था। तो जब ज्यादा समझाया और नहीं माने, तो कहा कि चलो तुमको कुरुक्षेत्र में लेकर चलते हैं। हमारी बात तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी कि तुमने कोई अनर्थ नहीं किया है, तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुमने क्या किया है, धर्म युद्ध किया है, और जो क्षत्रियों का धर्म है। अगर आप वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ेंगे, गुरुजनों से पूछेंगे, संत जनों से पूछेंगे, तो ये नियम है कि धर्म युद्ध में भाई भाई को मार सकता है। ये द्वापर की बात है। मैंने कल भी कहा था, कोई मेरी पंक्ति का दुरुपयोग न करे। धर्म युद्ध में भाई भाई को मार सकता है। कौरव और पांडव भाई भाई थे और उनमें धर्म युद्ध था। कौरव थे अधर्म की तरफ से लड़ रहे थे और पांडव धर्म की तरफ से लड़ रहे थे। तो वहां पर अगर सच पूछो तो कौरव और पांडवों की लड़ाई नहीं थी, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, अगर सच पूछो तो। और पांडवों का साथ भगवान ने इसीलिए दिया क्योंकि वो धर्म का आश्रय लेके लड़ रहे थे।